जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस तरीके से भूचाल मच रहा है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, यूजीसी यूजीसी। जबकि आधे से ज़्यादा लोग इसका फुल फॉर्म तक नहीं जानते होंगे। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका हिंदी में मतलब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जो कि मैं बता दूं आपको कि इसका सीधा सा एक रवैया है कि यूजीसी एक वैधानिक निकाय है और जिसकी एक स्थापना देश में उच्च इस शिक्षा की देखरेख में और उसे बढ़ावा देने के लिए की गई स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब मैं बता दूं इसमें और क्या क्या मतलब होता है। यूजीसी का मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसे अंग्रेजी यूनिवर्सिटी कमीशन के रूप में किया जाता है। अब दूसरी 2026 में क्या दिक्कत है इनको कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के उच्च जो शिक्षण संस्थानों में से जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य में बनाया गया है। ये कानून उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के अधिनियम से, जब संविधान एक है, कानून एक है, तो शिक्षा एक क्यों नहीं, सारी पद्धति एक है। अब इस पे कुछ लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है कि भाई हम सबका सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी के हृदय को ठेस पहुंचाएं। ऐसा भी मेरा वीडियो पे आना उचित मैं नहीं समझता हूं। लेकिन मैं सभी भाइयों से एक विनम्र निवेदन से एक प्रश्न है मेरा। जब सब लोग ये कहते हैं कि जातिवादी हटाओ, जब हम जातिवादी हटाएंगे तो जातिवादी हटाने के बाद में अब ये जो यूसीजी आया है तो इस पे विरोध किस बात का? एक तरफ आप जातिवादी हटाने की भी बात करते हैं, दूसरी तरफ एक हिंदू एक राष्ट्र, वन नेशन वन इलेक्शन वन रिजर्वेशन, जबकि सरकार भी कहती है और हम सब आप भी कहते हैं एक देश एक चुनाव एक आरक्षण। जब हम सब चीजें पर एक ही चीजों पर तैयार हैं तो यूसीजी पर क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्या केंद्र सरकार इस बात का खुलासा क्यों नहीं करती कि कितने परसेंटेज जो एक कोटा होता है ओबीसी का, वो एससी एसटी का, क्या वो उन जितने जो भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, क्या सभी में ओबीसी एससी एसटी सभी लोग अपने कार्यरत हैं? एक तरफ ओबीसी एसटी के कोटे पर डाका भी पड़ता जा रहा है, दूसरी तरफ ओबीसी एससी एसटी जब अपने कोटे पर आधारित कार्यरत होने जा रहे हैं तो उस पर दिक्कत होती जा रही है। और जबकि दूसरी तरफ नारा है कि हिंदू भाई भाई, सभी हिंदू भाई भाई, दलित हो या सवर्ण सभी हिंदू भाई भाई। कैसे हम समझ लें भाई भाई? कैसे हम समझ लें भाई भाई? ऐसे क्या हिंदू राष्ट्र हो सकता है? जब हिंदू हिंदू में ही मतभेद होगा तो फिर एक कैसे होगा? आज जो यूजीसी का जो विरोध कर रहे हैं, कल के लिए आज मेरे सवर्ण भाई जो विरोध कर रहे हैं उनमें कौन आता है? ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी एससी एसटी विरोध कौन कर रहे हैं? उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन ही विरोध कर रहे हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं तीनों भाइयों से, क्या ओबीसी एससी एसटी आपके भाई नहीं है? भाई तो हैं। आज दिन तक कभी ओबीसी एससी एसटी ने आवाज इस बात की उठाई? आरक्षण की बात की जाए तो ईडब्ल्यूईएस का भी आपको आरक्षण मिलता है भैया, इस बात पे भी तो मिलता है ना, और 10% अलग से है। लेकिन जब यूजीसी का आया बिल तो आप गुस्सा हो गए। गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके भाई हैं,
वो भी हिंदू भाई हैं। जब आप अपनों के लिए तलवार लेके खड़े हो जाओगे तो क्या ये लोग आपको वोट करेंगे कल के लिए? पार्लियामेंट में सवर्ण कास्ट भी है, सबसे ज्यादा विधानसभा में है, सभी जितने भी कार्यरत अभी मंत्रालय उनमें सभी में है। ऐसा तो नहीं चलेगा फिर। अभी भाजपा के लिए सभी सवर्ण जाति जो हैं, सभी ओबीसी एससी सब लोग, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते चले आए और एक ही नारा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन जो राम को लाए हैं वही तो यूसीजी लाए हैं, यूजीसी लाए हैं। तो अब क्या है? अब तो ये हो गया कि जो यूजीसी लाए हैं उनकी हम विदाई करेंगे, ये तो गलत बात है। लेकिन अब हमारा नारा है कि जो यूजीसी लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यूजीसी का विरोध करने से पहले उसके मतलब को समझना चाहिए हम आपको। ओबीसी एससी एसटी वो भी अपने ही हैं, एक ही हैं। जातिगत भय भेदभाव मिटाने के लिए जो बिल आया है, अब इस बिल पे विरोध करने से पहले सोचना चाहिए। अगर बिल का विरोध आप कर रहे हैं तो ठीक है, कल के लिए आप ये भी कह दीजिए कि हमें ओबीसी एससी का और एसटी का कोई वोट नहीं चाहिए। है किसी में दम, जिसने माँ का दूध पिया हो, वो कोई भी हो, वो ये कह दे कि हमें ओबीसी एससी एसटी का वोट नहीं चाहिए, ठीक है, कह दे। भाई यूजीसी का विरोध आप कर रहे हैं, करिए, हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन कल के लिए आप वोट नहीं लेना, फिर ओबीसी एससी एसटी का वोट मत लें। आज दिन तक सरकार ने ओबीसी एससी एसटी किसका भला किया है? मुझे बता दीजिए, कौन सा बिल आया है ओबीसी के लिए? ओबीसी तो दोनों तरफ से मरता है बेचारा। इधर उच्च वर्ग वाले भी दबा लेते हैं, इधर एससी एसटी वाले भी दबा लेते हैं। ओबीसी तो कहीं का नहीं रहा। और जब पहली बार यूजीसी का बिल आया तो उस पर भी लड़ाई चालू हो गई, संग्राम होने लगा। तो इसलिए हमें मतभेद ना करके उस चीज को समझना चाहिए। अगर मेरी बातों से आप सभी के किसी के हृदय में ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ता हूं। इसलिए और फिर मैं इस बात को कहता हूं, आई एम यूजीसी सपोर्ट। मैं हृदय से यूजीसी सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।